Hey you guys, my name is Juhi Arora. Welcome to my channel. ये वीडियो तो ये हफ्ते का रहेगा, बट 1 जुलाई दैट इज वेडनेसडे को एक जुलाई रीडिंग आएगा. दैट विल बी अ पिक अ पाइल वाला रीडिंग, तो वो देखना भूलना मत. ऑलराइट, आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं. आज हम टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं 20 जून से लेके 4 जुलाई तक. ये वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, आपका एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके येस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे. ये रीडिंग्स आप कोई भी बेसिस पे ले सकते हो, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट, जो भी जिससे आप ज्यादा रेजोनेट कर पाते हो. प्लीज वो रीडिंग के साथ ही आगे बढ़िएगा. अगर आप ये पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है वो दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अपने वीडियो पे स्किप कर सकते हो. एंड बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल, बिकॉज व्हाई नॉट. Alright, let's get started. Aries, the card that we have for you is the Ace of Swords. Now, this card tells me कि कुछ new kind of beginning indicated है आपके लिए ये हफ्ते के लिए. कुछ अगर आप काफी टाइम से सोच रहे हो कि क्या ये नया काम शुरू करना चाहिए, कि ये करूँ कि नहीं करूँ, ये न्यू स्टेप होगा मेरे लिए, न्यू टेरिटरी है, तो जी हाँ, जरूर ये हफ्ता आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो, कि गो अहेड विथ इट. पूरा ग्रीन सिग्नल है आपके लिए. तो कोई भी अगर आपको ऐसे आइडिया आ जाए कि जिसको आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको आप नए काम में कन्वर्ट कर सकते हो, तो प्लीज गो अहेड विथ इट. थोड़ा भी झिझकना मत, इट विल फेवर यू. टेक दैट फर्स्ट स्टेप, क्योंकि न्यू बिगनिंग इज डेफिनेटली इंडिकेटेड एंड आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रिएटिव है, तो उसके ऊपर डाउट्स मत रखना एंड सेकेंड थॉट्स मत लाना. सो गो अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आप फिलहाल आपकी करंट लाइफ सिचुएशन से खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो और आप दूसरा कुछ आउटकम चाहते हो आपकी लाइफ से, ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके वर्ड्स पे खरे उतरना पड़ेगा. यू नो कि जो आप बोल रहे हो वो आप करके दिखा रहे हो, आप अपनी वर्ड्स की वैल्यू कर रहे हो. पहली बात, अपने वर्ड्स जो आप बोल रहे हो, डू दैट. सेकेंड थिंग, विल पावर रखो उतनी स्ट्रांग कि आप अगर कुछ सोच के बैठे हो तो आप वो करके रहोगे, ठीक है. स्ट्रांग विल पावर एंड being true to your own words can definitely play an important role आपका फ्यूचर शेप अप करने में, जैसी आप लाइफ चाहते हो उसके लिए. तो ये दो चीजों पे खास ध्यान रखना ये हफ्ते. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. अगर आप ये ठीक से कर लो ना, तो सब आपके लिए अच्छा हो सकता है. मतलब जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो जाएगा, बट आपको अगेन विल पावर आपकी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी. अगर आपने सोच लिया कि आप ये करना चाहते हो तो फिर strong willpower, dedication to fight and get it done is very possible for you. तो बस मन पक्का बना के रख लो, गोल सेट कर लो एंड विल पावर से बस उसकी तरफ चले जाओ, सब पॉसिबल है. The overall answer to your question is yes. Taurus, the card that we have to use the card of justice. Now this card tells me कि ये वीक आपको चीज़ों को बहुत एनालिटिकल माइंड से देखने की जरूरत है. जस्ट इंस्टिंक्ट में आया तो आपने कुछ डिसीजन ले लिया, वो नहीं करना है. हर चीज को तोलो सही से, हर चीज को बैलेंस कर लो, वे इट आउट एंड देन सी आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो. अगर किसी को जज भी करना है तो एकदम से जज मत कर लेना, ठीक है. सुनो उसकी बात, पहले समझो फिर कोई डिसीजन लो. जस्ट अंधाधुंध डिसीजन मत ले लेना, ठीक है. बी वेरी केयरफुल विथ योर वर्ड्स. अगर आप वो अथॉरिटेटिव पोजिशन में हो ये हफ्ते की, आपके डिसीजन पे चीजें बेस्ड हो सकती हैं, तो बी वेरी केयरफुल विथ योर वर्ड्स कि आप क्या टाइप के वर्ड्स यूज कर रहे हो, ठीक है. इसमें भी आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की जरूरत है, तो वो आपको अंदर से गाइडेंस भी सही से आएगा और आपको सही डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा. बट अगर किसी का कोर्ट कुछ केस चालू है या कोई लीगल मैटर्स इन्वॉल्व हैं, तो आप उसमें आपको वो आपके फेवर में वर्कआउट होने के काफी चांसेस हैं. अदरवाइज जस्ट हैव अ बैलेंस्ड वीक. ज्यादा ऊंच नीच मत रखना, कोई एक्सट्रीम पे मत जाना. जितना चीजों को बैलेंस में लेके आ सको आप ये हफ्ते, उतना आपके लिए बेटर है. एंड बी वेरी कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. थोड़ा अपने आप को नीचे लेके आओ, सामने वाले की बात सुनो एंड फिर कोई डिसीजन लो. बिना किसी का सुने सोचे समझे कुछ डिसीजन मत लेना ये हफ्ते. कोई आप अगर डिसीजन लेने वाला कुछ सिचुएशन आती है आपकी तरफ, तो ये हफ्ते को अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि ये हफ्ते आप जो डिसीजन लोगे वो आपके फेवर में वर्कआउट होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट. कुछ साइनिंग वगैरह का भी, कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन का भी अगर काम आपकी तरफ आता है ये हफ्ते, तो डू इट ये वीक में ही, वो आपको फेवर कर जाएगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ ग्रेट वीक, आई वुड से. The spiritual message that we have for you is that हमें satisfied कभी कभी क्यों नहीं लगता, why aren't we satisfied? That's only because expectations, reality, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर होता है.
हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं, हो कुछ और जाता है, एंड देन वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट हैप्पी. ठीक है, द सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस इज ओनली अपने एक्सपेक्टेशंस में. मत रखो उतनी एक्सपेक्टेशंस, एंड एक्सपेक्टेशंस को अप्रिसिएशन से चेंज कर देना ये हफ्ते के लिए. तो अगर आप आपके पार्टनर से या किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड वो उतना नहीं कर पाया, तो आप उदास हो जाओगे, आपके झगड़े हो जाएंगे. उसकी बजाय आप अप्रिशिएट करो उसको कि उसने जो भी किया, तो उससे ना वो प्रॉब्लम में जाएगा ना आप प्रॉब्लम में जाओगे, एंड सब खुश है. यू नो, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग, अप्रिशिएट करो थोड़ा ये हफ्ते, एंड सब सॉर्ट हो जाएगा, सब खुशल मंगल हो जाएगा. वेरी हैप्पी हैप्पी एवरीथिंग. सो या, ट्राई डूइंग दैट. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. गुस्से में मत कुछ करना, ज्यादा एक्सट्रीम माइंड में मत जाना, जस्ट शांत वे से करना. जितना आप शांत वे से करोगे ना आप जो करना चाहते हो, उतना आपको हेल्प हो जाएगा. So the overall answer to your question is yes. Gemini, the card that we have for you is the Six of Cups. Now this card tells me कि कोई पुराना रिलेशन, कोई पुरानी फ्रेंडशिप, एनीथिंग जो आपके पास से कनेक्टेड है, वो वापस आपकी लाइफ में आ सकती है ये हफ्ते. बट दिस टाइम अगर वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो दे आर कमिंग फॉर गुड. ठीक है, इफ नॉट तो आप अप्रोच करके देख लो कोई आपके पुराने दोस्त को जिससे फिलहाल रिलेशन उतने सही नहीं चालू है, कुछ कम्युनिकेशन आप लोग का उतना अच्छा नहीं चालू है, तो आप उन्हें अप्रोच करके देखना. एंड दिस टाइम गो विद अ वेरी यू नो केयरिंग एंड कंसर्न वाला एटीट्यूड से. वो जो आपके इमोशंस वाले कप है ना, उसको फ्लावर्स से भर दो. मतलब शो कंपैशन टुवर्ड्स दैट पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन. पहले जो भी थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर यू, तो अभी एफर्ट्स लो दोनों भी कि हाउ टू मेक इट बेटर. तो अगर आप जाओ या कोई पुराना आपकी लाइफ में ऐसे आ रहा है, तो इंटेंशन यही है कि अभी जो आपकी लाइफ में वापस री एंटर कर रहे हैं, वो बहुत एक हम्बल वे से आ रहे हैं, तो उन्हें वापस आने दो. अगर वो आ रहे हैं तो अभी उनको ब्लॉक आउट मत कर देना. तो जस्ट सी वेयर दिस टेक्स यू, बट दे आर कमिंग इन फॉर गुड. अच्छे के लिए ही आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको वापस नुकसान नहीं देंगे वो. तो enjoy your past relationships, past friendships, and have a great week, I would say. The spiritual message that we have for you is that हमें बहुत सारी चीजें टेम्प्ट करती हैं. ठीक है, तो टेम्पटेशन को अपनी डिफीट मत समझो, अपनी हार मत समझो कि ओ ये चीज ने मेरे को टेम्प्ट कर दिया एंड मैं हार गया वहां पे. नहीं, उस चीज को एक ये समझो कि वो एक आपके रास्ते में एक बैरियर है, हर्डल है, एक वो स्पीड ब्रेकर है. तो वो आपके ऊपर है कि आप उसके ऊपर से जंप करके निकल जाओ, साइड से निकल जाओ, कैसे निकलना है, या उसके ऊपर अटक के गिर जाना है. अब वो आपके ऊपर, आपको आपके टेम्पटेशन को कैसे ट्रीट करना है. तो ये हफ्ते थोड़ा सोच के देखो उसके बारे में. कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होता है ये हफ्ते, तो यू सी कि आपको साइड से निकल जाना है, प्यार से क्रॉस ओवर कर जाना है, कि उसके ऊपर अटक के गिर जाना है. यू नो द हर्डल विंस देन. तो यू डिसाइड हाउ दैट इज सपोज टू गो, एंड लेट मी नो कमेंट्स में कैसा आपको रेजोनेट हो रही है रीडिंग. द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज यस. सब कुछ सही तरीके से करना. जो आप करना चाहते हो ना, उसके लिए आप पहले बेस तैयार रख लो, एक्शन प्लान ऑफ एक्शन रेडी रखना कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इसके बाद ऐसे होगा. पूरी फॉर्मेशन हर चीज की रेडी रख लेना, एंड देन जस्ट जैसे होता है ना आर्मी की फॉर्मेशन रेडी होती है, एंड देन जस्ट शूट फायर. तो सबको पता है सबने क्या काम करना है, किधर जाना है, ऐसे केओस नहीं हो जाता है वहां पे. तो सेम टेक्निक आप आपके ये सिचुएशन में अप्लाई करके देखो कि सब रेडी रख देना, एंड देन सिर्फ एग्जीक्यूशन पार्ट बाकी है. फिर आपको बाद में देखने की जरूरत नहीं है. बट द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. कैंसर, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द सेवन ऑफ वॉन्ड्स. नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि ये हफ्ते आपको थोड़ी मेहनत डालने की जरूरत है आपके काम में. आप जितना ये हफ्ते में ही ग्राउंड वर्क सेट कर दोगे, बेस से चीजों को स्ट्रॉन्ग कर दोगे, उतना आगे जाके आपकी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग खड़ी होगी. ठीक है, फाउंडेशन इज द की. तो ये हफ्ते थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत डालना. अगर आप फिलहाल इतना काम करते हो तो ये हफ्ते इतना काम कर लो, बट चीजें सही से करना, ग्राउंड वर्क सही से करना. इवन इफ आप आपके काम में बहुत आगे पहुंच चुके हो, पीछे घूम के देखो, बेस से चीजें ठीक करो, रिवाइज योर बेस, एंड देन आगे बढ़ो. आपको आगे जाके और हेल्प हो जाएगी चीजों में. तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप सिर्फ अभी स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपको बेस सही करना है. नहीं, अगर आप ऊपर भी पहुंच चुके हो तो भी गेट योर बेसिक्स राइट अगेन, एंड फिर आगे बढ़ो. बेसिकली थोड़ा काम डालने की जरूरत है ये हफ्ते, चाहे वो आपका वर्क हो कि आपकी रिलेशनशिप्स हो या खुद की सेल्फ डेवलपमेंट हो. ठीक है, वर्क
बेस से चीजों को स्ट्रॉन्ग करो। अगर अपनी बात भी आती है तो बेस से अपने इमोशन स्ट्रॉन्ग करो। क्या हमें बॉदर कर रहा है अभी, तो उसके बेस पे जाओ कि क्यों, सोर्स क्या है उस चीज का, वहां से उस चीज को ठीक करने की कोशिश करो। जितना आप कोई भी चीज का ग्राउंड वर्क ठीक रखोगे ना ये हफ्ते, उतना थिंग्स विल बी बेटर एंड इम्प्रूव्ड एंड स्ट्रॉन्गर फॉर यू। तो थोड़ा सोच के देखना इसके बारे में एंड कमेंट्स में बताओ कि क्या आपके कौन सी लाइफ के एस्पेक्ट में ये आपके लिए वर्कआउट होता है। सो या ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट मेहनत वाला वीक बट जो आगे जाके आपको अच्छे फ्रूट्स देगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी चीज में हम भरोसा रखते हैं, ठीक है, तो क्यों पहले हम उसके बारे में जानते हैं, नॉलेज अपनी सही रखते हैं, फिर हम उसके ऊपर एक्ट करते हैं, राइट। कि मुझे सपोज चलो भरोसा है टैरो कार्ड्स पे, तो मैंने उसके बारे में पहले पढ़ाई की, फिर अब मैं उसके ऊपर एक्शन ले रही हूँ कि अब मैं रीडिंग्स कर पा रही हूँ, ठीक है, तो इट्स अ साइकिल। तो वो आप साइकिल थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो ये हफ्ते कि आपको क्या साइकिल सूट करता है, कि क्या आपको इंटरेस्ट करता है, क्या पहले कौन सी चीज में आपको वो एक इंक्विजिटिवनेस है कि आप जानना चाहते हो, फिर उसके बारे में जानो, फिर उसके ऊपर एक्ट करो। फिर जब आप उसके ऊपर एक्ट भी कर रहे हो फिर भी आपको कुछ सीखने मिल रहा है। अभी मैं रीडिंग्स भी कर रही हूँ तो भी मेरे को इसमें से स्टिल टिल डेट मैं इतने सालों से रीडिंग कर रही हूँ तो भी एवरीडे कुछ नया सीखने मिल जाता है। ये हर काम में होता है। तो आप थोड़ा सोच के देखो कि आपको ये कैसे होता है, आपकी लाइफ में सच सिचुएशन कैसे फिट होती है एंड सीखने की कोशिश करते जाओ, ठीक है। सिर्फ रैंडमली चीजें मत करो, सर्कल जानो उसका कि इसका क्या मेरा इंटरेस्ट क्या है, इसका एक्शन क्या है, इसका एप्लीकेशन कैसा है, नॉलेज कैसा है। तो उस चीज को थोड़ा ढालने की कोशिश करो एंड देन सी, शायद आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज नो। फिलहाल जैसा चीजें चल रही हैं जो है उसी में खुश रहो, संतुष्ट रहो एंड just stay there, just be content with what you have right now and बाकी चीजों के पीछे मत भागो फिलहाल। So the overall answer to your question is no. Leo, the card that we have for you is the card of strength. Now this card tells me कि ये हफ्ते नो मैटर कोई भी आपके सामने बड़ी सी बड़ी मुसीबत क्यों ना खड़ी हो जाए, आप में वो ताकत है, आप में वो समझदारी है, वो शक्ति है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एवरी वे में, कि आप उस चीज को फेस कर सको, ठीक है। बट इसमें छोटा सा कैच ये है कि आपको ये प्यार से फेस करना है। वो फिजिकल अगर स्ट्रेंथ भी है आपके पास तो उसका ये मतलब नहीं है आप वायलेंस पे उतर आओ, नहीं। प्यार से कैसे चीज को हैंडल की जाए, स्ट्रेंथ है आपके पास हर एस्पेक्ट में, प्यार लाओ उसके अंदर बस। चाहे आपको फिजिकली ठीक नहीं लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं मैं उठ के सारे काम करूं, नहीं। बी हैव दैट प्यार वाला एटीट्यूड टुवर्ड्स योर सेल्फ ऑल्सो एंड प्यार से उठने की कोशिश करो, प्यार से बाहर निकलने की कोशिश करो चीजों में से। बट या ओवरऑल आई वुड से कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं ये वीक के। एंजल ब्लेसिंग्स है, स्ट्रेंथ है, ग्रोथ दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी है। तो जस्ट यूज दिस वीक प्यार से, कुछ भी आप करना चाहो ना उसमें वो प्यार वाला एलिमेंट डाल दो, आपके लिए सब सही हो जाएगा। एंड अदरवाइज भी कोई मुसीबत में भी अगर आप फंस जाओ ये हफ्ते तो आप में वो स्ट्रेंथ है निकल जाने की। तो हार मत मानना, हार मानना सोल्यूशन है भी नहीं आपके लिए हफ्ते। बस डेडिकेशन रख लेना, हिम्मत रख लेना कि आप ये कर सकते हो एंड आप कर भी जाओगे ये। थोड़ा भी वो इतना भी डर मत आन देना मन में, क्योंकि उसकी जगह ही नहीं है। आप में बहुत उतनी पावर है, कैपेसिटी है कि आप वो कर सकते हो। तो डू इट, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक, आई वुड से यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कि आप में एबिलिटी तो है, ठीक है, ये आपके कार्ड को ही बोल रहा है कि आप हो, आप उतने काबिल हो। बट वो काबिलियत को भी यूज करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है हमें, ठीक है, वो इनर गाइडेंस की थोड़ी सी जरूरत है हमें। तो मेडिटेट जरूर करना ही हफ्ते, थोड़ा योगा भी कर सकते हो आप, मेडिटेशन तो जरूर करना, ठीक है। मेरे ही चैनल पे आई थिंक मैंने एक वीडियो डाला हुआ है हाउ टू मेडिटेट, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। बट या मेडिटेट जरूर करना एंड कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, भगवत गीता ही पढ़ लो, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू आउट, आपकी ही एबिलिटीज को कैसे यूज करना है। तो डू दैट एंड सी इफ इट हेल्प्स यू आउट। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज नो। हम कॉन्स्टेंटली ना बहुत सारा एक्शंस करना चाहते हैं, फिर हम उसके रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि मैंने ये कर लिया तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हफ्ते आप सब छोड़ दो, फिलहाल चीजों के पीछे भागो मत, ना एक्शन के ना उसके फ्रूट के रिजल्ट के, ठीक है। just stay wherever you are right now. So the overall answer to your question is no. Virgo, the card that we have for you is the King of Cups.
नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि आप फिलहाल आपके इमोशंस से थोड़ा दूर भाग रहे हो, आप आपके इमोशंस को उतना एड्रेस नहीं कर रहे हो जितना एड्रेस करना चाहिए। आप बहुत अप्स एंड डाउन्स देख के लाइफ में, बहुत चैलेंजेस फेस करके लाइफ में आप पहुंचे हो अभी आप जहां तक पहुंचे हो, ठीक है। बट हो क्या रहा है, आप उस चीज में आके ना आप आपके इमोशंस को छोड़ दिया है आपने। आप बाकी चीजों की तरफ ज्यादा देख रहे हो, बाकी मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान है, और आपके जो खुद के सेल्फ इमोशंस है आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, अग्रीड कि आपने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, आप जहां तक पहुंचे हो उस बेसिस पे, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद के ऊपर ध्यान ना दो। तो थोड़ा ये हफ्ते ना वो जो अपने अराउंड एक वॉल खड़ी कर रखी है कि नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, हैप्पी फेस, मैं स्ट्रांग हूँ, उस चीज को थोड़ा गिरा दो। कोई अगर आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपको हेल्प करना चाहता है वो वॉल गिराने में और आपको हेल्प करने में, तो आने दो। कोई करना चाहता है तो करने दो, बट पॉइंट ये है कि अपने इमोशंस पे ध्यान देना। आप क्या फील कर रहे हो, आप क्यों फील कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो इसके बारे में, उस चीज पे जरूर ध्यान देना, एंड वो आपको बहुत हेल्प कर जाएगा। अगर आप किसी से एडवाइस लेना चाहते हो ये हफ्ते, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो ऑलवेज टर्न टू अ मेल पर्सन दिस वीक, ठीक है। कोई मेल फिगर की तरफ जाना, आपके फादर हो गए, भाई हो गया, दोस्त हो गया, कोई जो भी, बॉयफ्रेंड हो गया, जो भी, एक मेल फिगर आपको बेटर हेल्प कर सकता है ये वीक। अगर आप खुद लड़के हो तो कोई अगर आपको हेल्प करना चाहता है, कोई एक लड़का, आपका दोस्त, आपके फादर, जो भी आपको हेल्प करना चाहते हैं, लेट देम इन। आपको बहुत हेल्प हो जाएगा खुद ही की इमोशंस बेटर डील करने में, फिर उससे आप बाकी की चीजों से और ज्यादा बेटर डील कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड खुद पे थोड़ा ध्यान जरूर देना ये हफ्ते, इमोशनली खास करके। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम ये तो सीखते हैं कि ठीक से बात कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वर्ड्स को यूज करते हैं, ये हमें सिखाया जाता है और हम सीख भी जाते हैं। बट बात ठीक से कैसे करनी है, कम्युनिकेट ठीक से कैसे करना है, उस चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है कि कब नहीं बात करनी है, कब चुप रह जाना बेटर ऑप्शन है। तो ये हफ्ते आपकी लाइफ में थोड़ा सोच के देखो कि कब आपको बात करनी चाहिए एंड कब ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि चुप रहना ही बेटर है इस सिचुएशन में। हमेशा उस पर कुछ टिप्पणी देना, हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट कर देना जरूरी नहीं होता है। तो लर्न व्हेन नॉट टू स्पीक एज वेल। कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि आपसे रेजोनेट हो रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आंसर टू यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ is ऑलराइट, द आंसर इज यस। आप जो करना चाहते हो आप जरूर करो, बट अटैचमेंट मत रखना उस चीज से। आप जो एक्शन करना चाहते हो उसको बस स्टेबल माइंड से रखना, बैलेंस्ड माइंड से रखना, कि आप ना उसके फेलियर से अटैच्ड हो ना उसके सक्सेस से अटैच्ड हो। जस्ट आप कर रहे हो प्यार से, दूर से, उसको जो भी होएगा होएगा, बट करो। बट दी थिंग इज कि अटैचमेंट मत रखना। सो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes. Libra, the card that we have for you is the Six of Wands. Now this card tells me कि कुछ पॉजिटिव न्यूज मिलने की पॉसिबिलिटी है आपको, कुछ सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी है, कुछ वर्क फ्रंट पे खास करके कुछ अच्छी न्यूज आपको आने की पॉसिबिलिटी है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज को ईगो पे ले लो, ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ अकेले आपकी जीत नहीं हुई है, विक्ट्री सिर्फ आपकी नहीं है। एक राजा कभी नहीं जीतता है, सिर्फ उसकी पूरी टीम होती है, उसकी पूरी आर्मी होती है जो उसको हेल्प करती है, तो ही राजा जीतता है। तो अगर आप वो राजा के भी पोजीशन पे हो तो सिर्फ आपकी जीत नहीं हुई है। अगर आपकी आर्मी में से एक बंदा भी आपको सपोर्ट नहीं करता ना, वो आर्मी का एक बंदा भी नहीं होता ना, तो आप आज जहां पर हो आप वहां पर नहीं होते। तो लर्न टू अप्रिशिएट द पीपल अराउंड यू, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, आपके काम में सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आप आज जीते हो। ये सिर्फ आपके वर्क रिलेटेड नहीं, आपकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके क्लोज रिलेटिव्स, आपके लव्ड वंस भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया है। कलीग्स ने तो किया है, उन्होंने भी किया है। अगर उन्होंने आपको सही जैसे घर पे हमें खाना मिल जाता है, अच्छे से खाना नहीं मिला होता तो हम उतने फिट नहीं होते ये काम करने को। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो लर्न टू अप्रिशिएट एवरीवन या दोज अराउंड यू ये हफ्ते। एंड सक्सेस इज इंडिकेटेड, नो डाउट अबाउट दैट, बट साथ में ये भी जरूरी है कि अप्रिशिएट करो जो भी आपके साथ है, सबको अप्रिशिएट करो, बी ग्रेटफुल कि उनकी वजह से आप आज हो, आप जो हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इट्स अ वेरी नाइस कार्ड, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। बहुत ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, विक्ट्री दिख रही है।
तो ऑल द वेरी बेस्ट। सिर्फ ये छोटी चीज़ का भी ध्यान दे देना ये हफ्ते। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जैसे हम सिर्फ वेट लॉस की बुक्स पढ़ पढ़ के हमारा वेट लूज नहीं हो जाता है, राइट? हमें एक्शंस भी करने पड़ते हैं। तो सिर्फ कोई चीज़ के बारे में सोच के या पढ़ के या जान के सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, आपको भी एक्शंस करने पड़ेंगे। वैसे आपको भी आपके एक्शंस अलाइन करने पड़ेंगे आप जो चीज़ चाहते हो उसके लिए। सिर्फ पढ़ के, सिर्फ जान के, सिर्फ रिसीविंग एंड पे रह के कुछ नहीं होगा, आपको भी एक्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा मेडिटेशन जरूर करना ये हफ्ते, थोड़ा योगा जरूर करना। स्पिरिचुअलिटी आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है कि अंदर से आपको आंसर आ जाएगा कि मेरे को क्या करना है। बाहर आपको आंसर ढूंढने की जरूरत ही नहीं होगी, फिर अंदर से आप जान जाओगे कि क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही रास्ता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड एक्शन जरूर लेना एंड अप्रिशिएट करना आपके अराउंड जो भी है उनको। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज यस। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या जो आप करना चाहते हो, ये ऐसे समझो कि भगवान खुद आपको डायरेक्ट कर रहा है कि भाई ये लो, ये करो, ये आपको बहुत हेल्प कर जाएगा, ये आपको लाइफ इम्प्रूव कर देगा। सो जरूर करना ये। तो या द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Scorpio, the card that we have for you is a card of temperance. Now this card tells me कि बहुत सही चालू है आपका सब फिलहाल ये हफ्ते। कोई चीज खत्म होती है तो दूसरी चीज फट से आ जाती है, तो कोई वो आपको बीच में स्पेस ही नहीं आता कि अरे ये मेरी चीज खत्म कैसे हो गई। नहीं, अगर भगवान एक दरवाजा बंद कर रहा है आपके लिए तो दूसरा तुरंत से खोल देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ग्रोथ दिख रही है ये हफ्ते, अबंडेंस वाला कार्ड है ये। तो एक पैर ना हमेशा आपका मस्त कढ़ाई में रहेगा टाइप, वैसे टाइप का कुछ समझ लो कि सब सही है। स्टेबिलिटी है, ब्लेसिंग्स हैं, एंजल ब्लेसिंग्स हैं, ग्रोथ है, पानी का बहुत है, तो इमोशनल एस्पेक्ट पे आपकी कुछ ग्रोथ होने के अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। करियर वाइज भी कुछ ग्रोथ मिल सकती है आपको। राइजिंग पावर है ये, तो सूरज सिर पे नहीं है, सनराइज हो रहा है, तो कैसे ये एक होप आती है कि न्यू बिगनिंग की शुरुआत हो रही है। तो न्यू बिगनिंग कुछ ऐसा हो सकता है आपके लिए जो आपको ये सब अबंडेंस और सब कुछ दे दे। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्कॉर्पियो। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कुछ अगर आप वैसे लाइफ चाहते हो या आउटकम चाहते हो तो ये कार्ड को ध्यान में रखते हुए एक्शंस आपके ये हफ्ते वैसे कर लेना कि आपको जो आप चाहते हो आपको सब मिल जाए ये हफ्ते। तो थोड़ा वैसे आप करके देख लो अगर कर सकते हो तो, बट अदरवाइज आई वुड से इट्स अ वेरी नाइस कार्ड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। जितना हो सके अपने आप को अपलिफ्टेड रखना, खुश रखना, पॉजिटिव रखना। नेगेटिविटी की तरफ मत जाना, झगड़ों की तरफ मत जाना, आपको हेल्प नहीं करेगा, उल्टा पूरे कार्ड की एनर्जी डाउन कर देगा। जितना पॉजिटिव रहोगे, अपलिफ्टेड रहोगे, उतना आपके लिए बेटर है एंड उतना वो चीजें आपके लिए बेटर वर्क होने लग जाएंगी। तो वेरी नाइस कार्ड, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट वीक आई वुड से। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारे क्लोज वाले जो होते हैं ना, हम उनको ही उतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना हम बाहर रिलेशनशिप्स बनाने में लगे रहते हैं। जो हमारा ये रिलेशनशिप बन जाए, हम इससे अप्रोच कर ले, हम ये कर ले, हम वो कर ले, वो बाहर जाने चीजों से हम इतने उलझ जाते हैं कि जो हमारे नियर वंस होते हैं हम उनको ही डियर वंस नहीं बना पाते। हम बाहर डियर वंस ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि हम नियर वंस को हम भूल ही जाते हैं। तो ये हफ्ते थोड़ा नियर वंस को डियर वंस बना लो एंड सी कितनी लाइफ इजी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। तो जो आपके एकदम इमीडिएट क्लोज सर्कल में आ जाते हैं ना ये हफ्ते, आपके पेरेंट्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, आपके एकदम क्लोज फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ वापस से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। फिर बाहर के कनेक्शंस अपने आप बेटर हो जाएंगे। तो पहले तो खुद यू आर द फर्स्ट इनर मोस्ट सर्कल में, तो पहले खुद से कनेक्शंस अच्छा बनाओ, खुद से रिलेशंस अच्छा बनाओ, फिर आपके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी किड्स, फिर आप बाहर जाओ। तो ऐसे सर्कल को बाहर लेके जाना ये हफ्ते, ऐसे नहीं आना, इनर टू आउट लेके जाना एंड इट विल हेल्प यू आउट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। दोनों ही बहुत अच्छे एंड पॉजिटिव थे आपके लिए, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज यस। इंटेलिजेंट आप बहुत हो, ठीक है, बट उसको आप सिर्फ ऐसे ही खर्च मत कर लेना। उसको समझो आपकी क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए। इंटेलिजेंस को यूज करो आप थोड़ा ये हफ्ते एंड देन सी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चीजों को ओवरकम करना है, कैसे नहीं करना है। तो क्लैरिटी आपको बेटर आ जाएगी अगर आप आपका दिमाग यूज करोगे तो। बट द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Sagittarius, the card that we have is the Page of Swords. Now this card tells me कि थोड़ा आपको आपके वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ये हफ्ते कि आप बात करते टाइम किसी से कैसे बात कर रहे हो, क्योंकि आपके वर्ड्स थोड़े डैमेज कर सकते हैं जो आप वापस नहीं ले पाओगे कभी भी एंड वो बहुत नुकसान कर जाएंगे। तो वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान रखना।
कोई आपको मैसेज भी मिल सकता है कि इधर से तो कि कुछ काम की अपॉर्चुनिटी है, कुछ ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो क्या टाइप के मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, थोड़ा उस पर ध्यान देना कि ऐसा ना हो कि कुछ हिंट्स या कुछ साइंस या मैसेजेस आ रहे हो बट आप अपने धुन में लगे हुए हो कि आप रियलाइज भी ना करो एंड आप अपॉर्चुनिटी खो दो। तो थोड़ा बी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव दिस वीक, थोड़ा अवेयरनेस अच्छी खासी रखना कि क्या पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज आई वुड से कि स्टेबिलिटी उतनी नहीं है आपकी लाइफ में फिलहाल, बट डटे रहो, आप उसका इजीली सामना कर पाओगे, इसमें से आप निकल जाओगे। थोड़ा सा से अगर ऊपर नीचे वाला पैच है, इट इज फाइन, आप केपेबल हो, आप सब हैंडल कर लोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स दिस वीक एंड या सिर्फ ध्यान देना कि क्या टाइप ऑफ मैसेजेस या साइंस आ सकती हैं आपकी तरफ एंड आपको कैसे कौन सी अपॉर्चुनिटी ले लेनी है या छोड़ देनी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम चाहते कुछ और हैं बट हम अपने आप को छोटी छोटी चीजों में उलझाए रखते हैं, उसी से खुशी ढूंढ लेते हैं और सब कर लेते हैं। तो होता क्या है, हम बहुत इधर ही रह जाते हैं, हम चाहते कुछ और है। तो इन चीजों में मत उलझे रहो। अगर आप यहाँ पर ही उलझे रह जाओगे ना तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन देगा, वो आपको ये चीजों की एडिक्शन दे देगा। नहीं, आप बेटर चीजें चाहते हो आपकी लाइफ में तो बेटर चीजें करो। फिर ये छोटी छोटी चीजों में मत उलझे रहो, छोटी छोटी चीजों में खुशियां मत लेके आओ। आप उतने केपेबल हो कि आप बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि होता है ना, अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं बट हम इंसानों के बीच में लगे रहे हैं, हम छोटे छोटे एडिक्शंस में, छोटे छोटे प्लेजर्स में लगे हुए हैं, तो वो हमें कुछ अच्छा नहीं करने वाला है। छोड़ो ये चीजों को, बड़ी चीजें करो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, आप कर सकते हो, आप इजीली कर सकते हो। तो डू दैट। फ्रस्ट्रेशन और सब जो है आपका सब पीछे छूट जाएगा। तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दो, थोड़ा मेडिटेशन की तरफ ध्यान दो। जो जो चीज से आप परेशान हो ना फिलहाल, वो सब पीछे छूट जाएंगे। आपको सिर्फ एक्शन लेने की जरूरत है, आपको बेटर चीजें करने की जरूरत है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू डू दैट। कमेंट्स में लिख के बताना रेजोनेट हो पाया कि नहीं। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज नो। फिलहाल आप उतने इक्विप्ड नहीं हो, फिलहाल आप उतने स्किल्ड नहीं हो कि आप जो करना चाहते हो उसके लिए। तो थोड़ा खुद को और तैयार कर लो पहले, फिर करना है। हाफ हार्टेडली उतरना या हाफ तैयार होके उतरना से अच्छा है कि आप पूरा तैयार हो जाओ फिर आप वो चीज में जाओ। तो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Capricorn, the card that we have for you is the card of Star. Now this card tells me कि बहुत abundance है आपके लिए ये हफ्ते, ठीक है। भर भर के है सब कुछ, कोई चीज की कमी नहीं है आपको। इमोशंस की भी सब सही है, काम सही चल रहा है, हेल्थ आपकी अच्छी इंप्रूव हो रही है। जस्ट दैट आप उतने ओपन हो जाओ चीजों को लेके, ठीक है। ढके ढके मत रहो कि लिमिटेड मत करो कोई चीज को, अपने आप को कोई चीज से कि नहीं बस इतना ही। नहीं, अगर आप पुश कर सकते हो खुद को तो करो, वो आपको और अच्छी चीजें देगा। तो इन जनरल इट्स अ वेरी हैप्पी कार्ड, वेरी पॉजिटिव प्रॉस्पेरस कार्ड। तो यूज करो उस चीज को अपने बेनिफिट के लिए एंड बाकी सब सही स्मूथ चल रहा है, ठीक है। आपका कोई भी चीज ऊपर नीचे हो जाएगा, इमीडिएटली वो चीज भरी जाएगी। समुंदर का पानी कैसे होता है, कैसे बनता है, वो छोटी छोटी नदियां आती हैं उसमें मिल जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें भी जो आपकी लाइफ में, आप उन चीजों पर भी थोड़ा ध्यान देना ये हफ्ते की, क्या छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको फॉर्म होते हैं, राइट। छोटी थिंग्स हियर एंड देयर हम पकड़ते हैं, कैच करते हैं, फिर हम उससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो आप क्या बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या छोटी छोटी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। डू यू वॉन्ट दीज थिंग्स टू बी अ पार्ट ऑफ यू। सोचो उसके ऊपर थोड़ा कि क्या मैं चाहता हूँ कि ये चीज मेरे जैसे बन जाए थोड़ी भी, या मैं इस जैसे थोड़ा भी बनूं। नहीं, राइट। या अगर नहीं तो कट इट आउट, हाँ तो आने दो उसको। बट इन नटशेल बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत हैप्पी कार्ड है। प्लीज यूज इट टू इट्स फुलेस्ट। रात को मेडिटेशन करना आपको हेल्प कर सकता है, तो रात को सोने के पहले इंश्योर कि आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में हो। आप जर्नलिंग करो, आप आपके थॉट्स लिखो, ग्रैटिट्यूड लिखो, मेडिटेट करो, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है ये हफ्ते। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारे दुश्मन बाहर नहीं है उतने जितना हमारा अंदर है, ठीक है। बाहर वाला दुश्मन तो हम जानते हैं उसको, अंदर वाले दुश्मन को हम नहीं जानते और हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते। अंदर वाला दुश्मन मतलब हमारा माइंड। हमारा मन इतना कभी कभी एक्सट्रीम सोच लेता है, कभी कभी इतना लो सोच लेता है कि वो हमें कंट्रोल करने लग जाता है कि ओ अभी हम मूडी हैं, ओ अभी हमें ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, अभी हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हम उदास हैं। कंट्रोल योर माइंड, माइंड को कंट्रोल मत करने दो अपने आप को। थोड़ा माइंड के ऊपर पावर लाओ ये हफ्ते की, हेलो मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम मुझे नहीं।
वो कंट्रोल लाने की कोशिश करो, वो चेंज लाने की कोशिश करो एंड रियलाइज करो कि एक्चुअल में दुश्मन बाहर नहीं है, अंदर है। हमारा मन ही हमें कितनी चीजों से में अड़चन ले आता है कि हम जो करना चाहते हैं वो भी नहीं करते क्योंकि मन ने बोल दिया। मन को उतना पावर मत दो ये हफ्ते, थोड़ा रियलाइज करो एंड सी इफ इट हेल्प्स यू आउट। कमेंट्स में लिख के बताओ आप रेजोनेट कर पाए हो इससे कि नहीं। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज नो। फिलहाल के लिए ऐसा होगा कि आप मत ही जाओ, वो आपको नुकसान दे देगा। आप जो आप करना चाहते हो उससे बिल्कुल मत जाना उस डायरेक्शन में। सो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Aquarius, the card that we have to use, a Two of Cups. Now this card tells me कि बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं ये हफ्ते के लिए। कुछ आप काम शुरुआत करना चाहते हो तो पार्टनरशिप में करना आपको ज्यादा हेल्प करेगा। अदरवाइज आपकी रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आई कैन सी द रिलेशनशिप गेटिंग बेटर, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, अच्छी होती हुई दिख रही है आपकी रिलेशनशिप। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। अगर आप सिंगल हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी को मिल लो, आप ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हो तो चांसेस हैं या सिचुएशन आपकी उतनी फेवर कर रही है कि आप उस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सको। बट अदरवाइज भी किसी को मिलने की पॉसिबिलिटी है। इन जनरल आई वुड से इट्स अ वेरी नाइस, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, बैलेंस वाला कार्ड है। आप जितना आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन और फ्लो अच्छा रखोगे उतना चीजें आपको बेटर हेल्प होती जाएंगी। एंड बिजनेस वाइज भी पार्टनरशिप में आप ज्यादा घुसोगे तो उतना बेटर है। ट्रस्ट योर पार्टनर, जो भी है चीजें हो जाएगी अच्छे से। इट्स अ वेरी नाइस कार्ड, बैलेंस में है, दो पार्टनर्स का बहुत सही से कार्ड है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक, हैव अ लवली वीक आई वुड से। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कि स्काई इज द लिमिट फॉर एवरीथिंग, ठीक है। आप कोई चीज में लिमिट नहीं कर सकते हो खुद को, चाहे वो कोई चीज की नॉलेज हो, कोई चीज का वर्किंग तरीका हो, आपकी रिलेशनशिप हो, आप खुद हो। एवरी डे यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू। कोई भी चीज में कोई कैप लिमिट नहीं है कि बस इतना ही है, इससे आगे तुम इसमें नहीं सीख सकते हो। हर चीज में आप सीख सकते हो, हर चीज में आप ऊपर ऊपर जितना बढ़ना चाहो आप बढ़ सकते हो। तो ये हफ्ते थोड़ा सोच के देखो कि आप इस चीज को आपकी लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे कि कैसे और ग्रो होते जाना है। अगर मैं अब तक यहाँ तक चीजें जानता था तो चलो खुद को और पुश करते कि मैं यहाँ तक जान लूँ, तो सीखते जाओ आप और बढ़ते जाओ आगे, ठीक है। कभी भी अपने आप को लिमिट मत कर देना एंड नॉलेज को तो खास करके बिल्कुल नहीं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग आई वुड से। द आंसर टू यस नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज नो। जो आप करना चाहते हो ना वो आपकी फैमिली को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, तो फिलहाल आई वुड से कि इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Pisces, the card that we have to use the Ace of Pentacles. Now this card tells me कि कुछ मनी रिलेटेड न्यू बिगनिंग इज इंडिकेटेड, ठीक है। बाहर से कुछ ऑफर मिल सकता है आपको, या आप अगर खुद कुछ सोच रहे हो कि कुछ नया बिजनेस चालू किया जाए, कुछ नया काम चालू किया जाए जिससे कुछ और पैसा आ सके घर में, तो दिस वीक वुड बी अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट दैट। अगर आप इन्वेस्टमेंट का भी सोच रहे हो तो कर लो ये हफ्ते, कि न्यू बिगनिंग आप जो भी करोगे ना मनी रिलेटेड वो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा ये हफ्ते। तो कुछ पैसे का कुछ भी आप सोच रहे हो जिससे बेटर हो सके, गो अहेड विद इट आई वुड से। बट अदरवाइज कुछ न्यू बिगनिंग इज इंडिकेटेड, कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ। सो बी वेरी अटेंटिव एंड केयरफुल कि क्या आपकी तरफ मैसेजेस आ रहे हैं, कब आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ वीक ऑफ न्यू बिगनिंग्स एंड जस्ट हैव अ ग्रेट वीक आई वुड से। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव इज दैट अपना जो ईगो होता है, घमंड होता है, अहंकार होता है, उसको थोड़ा दूर रखना, वो आपको ले डूबेगा। ईगो से जितना दूर रहोगे ना आप ये हफ्ते उतना आपको ज्यादा बेटर है। ईगो अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता, उल्टा वो अपना नुकसान कर रहा होता है। हमको लगता है कि ओ मैं ईगो में हूँ, कोई मेरे को कुछ नहीं कर सकता। कोई आपको कुछ नहीं करेगा, आप खुद ही का नुकसान करोगे, ठीक है। तो अपने ईगो को बहुत 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 दूर रखना ये हफ्ते। बी वेरी हम्बल एंड देन करो आप जो करना चाहते हो। घमंड आपको ले डूबेगा ये हफ्ते, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज यस। ट्राई टू सी कि आप जो करना चाहते हो ये पहले किसी ने किया है क्या, एंड अगर किया है तो कैसे किया है, उन्हीं के फुटस्टेप्स पे चलो। आपको कुछ नया करने की भी जरूरत नहीं है, किसी ने वो करना चाहते थे वो कर पाए, ऐसे किया, आप भी वही करो, एज सिंपल एज दैट। बट द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes. If you found this video to be helpful, then don't forget to like, share and subscribe for more such videos. If you have any other video requests or recommendations, then don't forget to mention them in the comments below. I'll see you again on Wednesday with a July tarot video. So stay tuned for that. Until then, keep breathing. Namaste.